साथियों, प्रायः ये देखा गया है कि अधिकांश लोगों ने या तो गलत रत्न धारण किए हुए हैं, या गलत उंगली में धारण किए हुए हैं, या गलत धातु में धारण किए हुए हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला। साथियों, यदि आपको भी किसी ने पुखराज, जो कि गुरुदेव का रत्न है, येलो सफायर जिसको कहते हैं, यदि वो किसी ने सजेस्ट किया है जन्म पत्रिका देख करके कि आपकी जन्म पत्रिका में वो योग कारक है, शुभ है, आप उसको धारण करें, तो आप उसको धारण करने से पहले ये जरूर जान लें कि उसकी सही रीति नीति तरीका क्या है। तभी वो आपको ठीक और सही रिजल्ट प्रदान करेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरु जो है वो शुभत्व का शिखर है। जितने भी ग्रह हैं उन सब में गुरुदेव शुभता में सर्वोत्तम पाए जाते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी शुभ घटनाएं हैं वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही होती है। चाहे शुभ संतान की प्राप्ति हो, चाहे सम्मान की प्राप्ति हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, चाहे अपने घर का निर्माण हो। यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव ठीक अवस्था में नहीं है, अशुभ है, तो कहीं ना कहीं शरीर में मोटापे की समस्या, ट्यूमर की समस्या, लीवर की समस्या, ये सारी समस्याएं वो दे देता है, और ये समस्याएं सारी की सारी स्थायी होती हैं। तो सबसे पहला सूत्र तो यही है कि जन्म पत्रिका में वो ग्रह जिसका हम रत्न धारण कर रहे हैं योग कारक हो, उसी को हम 24 घंटे साथ में रखेंगे ना, जो हमारे हित की बात करता है। साथियों, हमने प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न की चर्चा की है। यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जाने, सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण उसमें किया गया है। आते हैं गुरुदेव पर। तो गुरुदेव का वार कौन सा है? आपको पता है कि गुरुवार है। तो गुरुवार के दिन धारण किया जाना चाहिए, पहली बात। प्रातः काल धारण किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब चंद्रमा बढ़ता हुआ हो, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, उस पक्ष के प्रथम गुरुवार को यह धारण किया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि किस उंगली में धारण करें। साथियों, ये जो उंगली है, जो अंगूठे के सबसे बाद में पहली उंगली है, ये अंगूठे के नजदीक की ये कहें, बल्कि इसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। कहीं हमें तर्जन करना हो, किसी को कुछ इशारा करना हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इंडेक्स फिंगर इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो इस इंडेक्स फिंगर, इस तर्जनी उंगली में गुरुदेव का रत्न धारण किया जाना चाहिए, और किसी दूसरी उंगली में उसको धारण नहीं किया जाता। गुरुदेव का जो रत्न है, कई बार लोग ये गलती करते हैं कि सफेद रंग का पुखराज धारण कर लेते हैं। साथियों, सफेद रंग का जो पुखराज है, उसमें गुरु के साथ ही कहीं ना कहीं शुक्र के भी गुण आ जाते हैं। इसलिए जब आप गुरुदेव का रत्न धारण करें तो वो पीला पुखराज होना चाहिए। इसका विशेष ख्याल रखें। अब बात करते हैं कि किस धातु में उसको धारण करें। पीलापन लिए हुए है, सोने में धारण करना सर्वोत्तम रहता है। लेकिन यदि आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पीतल में भी उसको धारण कर सकते हैं। जब कभी भविष्य में हो तो उसको आप सोने में तब्दील कर लें, क्योंकि पीलापन जो है वो पीतल में भी है, लेकिन ये टेम्परेरी है। पुरुषों की जहां तक बात है, उनको अपने सीधे हाथ राइट हैंड में धारण करना चाहिए, और स्त्रियों को अपने लेफ्ट हैंड में ये रत्न जो है वो धारण करना चाहिए। अब कितने कैरेट का धारण करें? साथियों, यदि आपका वजन 80 किलो या उसके आसपास या उससे कम है, तो कम से कम 5.25 कैरेट का आपको ये रत्न धारण करना है। यदि वजन आपका अधिक है तो कम से कम 7.25 कैरेट का ये जो रत्न है, ये आपको धारण करना चाहिए। प्रत्येक रत्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, जानना ही चाहिए रत्न धारण करने से पहले, और श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये सैम इस आईडी से आया है। हालांकि इनका नाम जो है वो सौरभ सान्याल है। प्रणाम गुरुजी। सौरभ जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से।
आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ सान्याल। 7 अगस्त 1991 आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है। सुबह 9 बजे बोंगाई गांव आसाम में आपका जन्म हुआ है। आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी जॉब में कब स्टेबिलिटी आएगी और मेरा करियर जो है वो कैसा रहेगा। देखिए सौरभ जी, आपकी जो डिटेल है उससे आपकी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका निर्मित होती है और कन्या लग्न में अभी आपको बहुत ही योग कारक शनिदेव की महादशा चल रही है, जो कि अपने ही भाव में पंचम भाव में यहां पर विराजमान है। तो बहुत शुभ स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति है। तो शनिदेव करते क्या है, रिजल्ट प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो वो आपको रिजल्ट और स्थायित्व बहुत अच्छे से प्रदान करेंगे। जीवन में जिन कार्यों में देरी हो चुकी, संघर्ष हो चुका, संघर्ष का समय आपके समाप्त हो चुका है, शनि आपको बहुत सुंदर रिजल्ट यहां पर देंगे। उसके लिए आप शनिवार का व्रत जरूर करें और महादशा मंत्र साधना जरूर अपनाएं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।